Welcome back, dear student. Now we have already discussed about when the light ray passes from denser to the rarer medium, and now discuss about the same concept and show you that what is exactly the critical angle and the concept of total internal reflection, or you can say TIR in short. Means you can see the practical example of what exactly happen when light ray passes from denser to the rarer medium, right? मैं आपको क्लियर कर दूं, और रेयर टू डेंसर में जब लाइट रे जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, इन दिस केस अगर आप देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव या कहिए बहुत सारे पॉइंट हमें मिलते नहीं है, बट इफ यू सी दैट इज अगेन वन थिंग like this. It is a denser medium, show some polished surface like a glass slab, ताकि भाई दोनों में कुछ डिफरेंस तो पता लगे ना. That part of like glass, and from this side is air. अब पहले सबसे पहले we can see about the critical angle. When light ray passes from denser to the rarer, see carefully, listen carefully. Light ray bent away from normal. If you increase the angle of incident like this, angle of refraction is also changed. For a particular, listen carefully, for a particular angle of incident, the angle of refraction is 90 degree. For a particular ray number 1, ray number 1, ray number 2, and that is a ray number 2. Means the definition of the critical angle is when light ray passes from denser to the rarer medium, comma, for a particular angle of incidence, the angle of refraction is right angled. That incident angle is called critical angle, represented by the C. Right? अब अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में आपसे बात करूं, देखिए हमें पता है जैसे जैसे ये एंगल टर्न होता जाएगा तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती रहेगी, और एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जब हमारे पास रिफ्रैक्शन ऐसा हो जाएगा कि सरफेस को टच करके जाएगा, लाइक दिस, इसको सरफेस को टच करता हुआ निकल जाएगा, और इस केस में हमारे पास ये रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. इस तरह से दिखाया जाता है ए म्यू जी, राइट. नहीं, ग्लास टू एयर जा रहा है, ग्लास टू एयर जा रहा है बेटा, तो आपके लिए होगा जी म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो इसके लिए आएगा साइन सी फॉर ए क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आर मीन्स साइन 90. जी म्यू ए इज साइन 90 is 1, that is sin C. If you write down a mu g, that is called 1 upon sin C. Something going wrong upon sin C. A mu g is equals to 1 upon sin C. Now I repeat again repeat the definition of critical angle. When light ray, it is important condition, when light ray passes from denser to the rarer medium, for a particular angle of incident, the angle of refraction is right angled. That angle is called the critical angle. It is a compulsory condition, जो mandatory है. That first part is always denser to rarer light ray pass हुए. Second point, angle should be right angled, means 90 degree. ये हमारे पास आया angle of refraction के केस में. अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स, ठीक है. क्रैक्ड ग्लास्ड
cracked glass surface shining more compared to the other portion. घर पे आपने देखा होगा कांच का ग्लास है, जिसको नॉर्मली तो ग्लास वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल देसी वर्ड में बोले स्टील ग्लास, और फिर हम लोग बोलते हैं कांच ग्लास, जबकि प्रैक्टिकली ग्लास मीन्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल. बट ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं. तो इफ़ यू आर सी दैट, जो आप कांच वाला ग्लास जिसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में मैं अगर आपसे बात करूं, अगर वो कहीं से क्रैक हो जाता है समटाइम्स, तो आप देखेंगे वो जो क्रैक वाला पोर्शन है वो कहीं ज़्यादा शाइन करता है ना. उसका रीज़न क्या होता है उसको समझ लें. उसका रीज़न, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जाता है, दैट इज कॉल्ड TIR. क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जरा सुनिएगा, फिर इसी डायग्राम में हम आते हैं. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिसन केयरफुली फॉर द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, greater than क्रिटिकल एंगल. एक पॉइंट याद रखिएगा, यानी क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन एज इट इज है TIR के लिए भी, राइट. TIR की जो कंडीशन थी वो ये मीन्स, पहली कंडीशन लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये कंपलसरी है. अब हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मीन्स ये क्रिटिकल एंगल आपके पास C नोट हो गया. इफ योर एंगल लाइक दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्या होगा, व्हाट हैपन, लाइट रे रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, मीन्स दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, लाइट रे नंबर 3, and behaves, or you can say the follow all the rules of reflection, not refraction, reflection. So angle of incidence is greater than the critical angle, light ray return back to the same medium. The phenomena is called total internal reflection. That is called total internal reflection. The mandatory condition is the first thing, light ray always pass from denser to the rarer. Second thing, your angle of incidence should be greater than critical angle. That is the two most important condition. Then you can say the TIR. So that जो मैंने आपसे ग्लास शाइनिंग सरफेस क्रैक्ड की बात करते करते एकदम से यहाँ आ गया, तो मैंने पहले एग्जांपल दिया, फिर आपको ये बताया, वो जो क्रैक्ड सरफेस शाइन करती है ना, जो क्रैक्ड सरफेस शाइन करती है वो किस रीजन से, व्हेन द लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू एयर, क्योंकि जो क्रैक्ड पोर्शन होता है बेटा उसमें एयर की लेयर उसमें फॉर्म्ड हो जाती है. मीन्स दोनों साइड पर तो वो हमारे पास ग्लास है, जब क्रैक्ड होगा तो गैप बन जाएगा, गैप का मतलब उसमें एयर फील्ड हो गई. व्हेन लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर उसमें जब पास होगी तो क्या होता है, TIR हो जाता है. मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, और हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और लाइट रे रिटर्न कर जाती है वहां से, जिस रीजन से वो सरफेस मुझे ज्यादा शाइनिंग सरफेस दिखती है. समटाइम्स डिस्कस अबाउट सम क्रिस्टल्स. आपने देखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं, पहले क्रिस्टल्स की बात करूंगा, है ना, जो बड़ी शाइन करते हैं. तो जो भी शाइन करता है, और जबकि वो मटेरियल कैसा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और वो बहुत शाइन कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्या परफॉर्म हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रिटर्न हो रही है. नाउ सी द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज अ डायमंड. व्हाट अबाउट यू सेड अबाउट डायमंड? डायमंड इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और क्या होता है, उसकी सरफेस को कुछ इस तरह से कटिंग की जाती है कि मैक्सिमम लाइट जो उस पर अप्लाई होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिटर्न कर जाती है, और आपकी आईज पर ज्यादा जब लाइट रे पहुंचेगी तो वो उतना ही शाइन करेगा. यू ऑल नो वेरी वेल डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. इस रीजन से जब उसकी कटिंग होती है तो सरफेसेस काफी फॉर्म्ड हो जाती हैं, जितनी मल्टीपल सरफेसेस आप उसमें से कटिंग कर सकते हैं.
जितना मैक्सिमम आप लाइट को कटिंग करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं थ्रू TIR, वो डायमंड उतना ही कॉस्टली हो जाता है। जो डायमंड की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो उसके रिफ्लेक्शन के रेज के मेथड से कितनी इंटेंसिटी की लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होती है द कॉस्ट ऑफ द डायमंड। अगर आप डायमंड मार्केट में लेने जाएं तो 1 लाख रुपीज से लेकर के आपको 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक मिल जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस 1 लाख कॉस्ट ऑफ द डायमंड एंड द सेम कहना चाहिए साइज ऑफ द डायमंड कॉस्ट रीच टू द 20 lakhs, दैट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन TIR। क्योंकि जो डायमंड बेस्ट क्वालिटी का होगा उसकी उतनी शार्प कटिंग्स हो जाएंगी और उतना ही उसका जो एंगल है TIR वो फॉर्म्ड होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट रिटर्न आ जाएगी और वो उतना शाइन करेगा, आप आंखें भी नहीं रोक पाएंगे वहाँ पर, बस आपको वो डायमंड दिखेगा ही नहीं, इतनी शाइन ऐसा लगेगा प्रोड्यूस्ड हो रही है। क्योंकि जो भी लाइट रे अप्लाई हो रही है देन मोस्ट ऑफ द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बट द सरफेस इज ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल। हम यहाँ पर इसको रिफ्लेक्शन नहीं कह रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक में दिया जाता है, वो भी मैं लेकर के चलता हूँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, रोड्स पर भी दिखाई देता है वो, दैट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मिरेज। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मिरेज। जब हम पढ़ा करते थे तो हिंदी लैंग्वेज की बुक में कुछ इस तरह की एक कविता होती थी कि जो हिरन होता है, ठीक है नहीं, उसकी नाभि में ही जो है वो कस्तूरी होती है, मतलब जो स्मेल प्रोड्यूस्ड करती है, दैट इज जस्ट लाइक ए सेंटेड स्मेल। और वो बेचारा रेगिस्तान में भागा भागा घूमता रहता है कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, जबकि वो उसके अंदर से ही निकल रही है। इस तरह की एक कविता थी। खरी मैं टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, बस आपसे इतना बता दूं कि मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। एग्जांपल ये दे रहा हूँ पहुँचने के लिए मिरेज तक। मिरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है वो ज़्यादा हॉट रीजन जो होता है वहाँ दिखाई देता है, जैसे डेजर्ट एरिया। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको एग्जैक्ट TIR मिरेज के एग्जाम्पल में कैसे शो होता है। नाउ गो टू द इंटरनेट, सो दैट इज अ फैसिलिटी। नाउ वी रीच, you have to see in the screen, it is one figure is given, this one total internal reflection आपको TIR दिख रहा है, that is cool air, less warm air, hot air, critical angle, right, and virtual image। तो ये जो डेजर्ट एरिया होता है एक्चुअली होता क्या है कि जैसे डेजर्ट लैंड भी डेजर्ट दिखाई दे रही है। सो मैनी एग्जांपल आप साइड में और भी गूगल पर आप लिखिए मिरेज एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू हैव टू सी सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द मिरेज। और ये कि एक वर्चुअल इमेजिनेशन फील होता है। क्या फील होता है, आप सपोज डेजर्ट एरिया में जा रहे हैं तो डेजर्ट एरिया में क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने के रीज़न से बेटा नीचे तो बन गया हॉट रीजन। हॉट रीजन का मतलब होता है जो लेयर्स होती हैं वो आपको पता है हीटअप होकर के वो हायर साइड पर ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो नेचुरली ऊपर एयर का क्या बन जाता है, एक डेंसर मीडियम बन जाता है। नंबर ऑफ लेयर्स नीचे से शिफ्ट होकर फ्रॉम द बॉटम साइड शिफ्ट टू द हायर साइड, तो ऊपर नेचुरल एक डिजाइन हो जाता है, एक डेंसर मीडियम प्रिपेयर्ड हो जाता है, एक डेंसर मीडियम फॉर्म्ड हो जाता है ऑन द अपर साइड एंड द लोअर साइड इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक द रेयर मीडियम and the white light ray passes from denser to the rarer. You can see the example of if the angle is greater than the critical angle और उसे TIR हो जाता है, यानी ट्री के पास से जो लाइट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के, माउस पॉइंटर देखिएगा, ये जो आ रही थी लाइट रे इसे ऐसे चला जाना चाहिए था, तो इसको बस एक ही इमेज दिखती, ये वाली इमेज दिखता टॉप, बस बॉटम में बॉटम दिखता, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं दिखता। बट होता क्या है कि जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई तो एक वर्चुअल इमेज द सेम थिंग्स की एक वर्चुअल इमेज उसे डाउनवर्ड दिखाई देती है, यहाँ डाउनवर्ड। तो एक ट्री तो ओरिजिनल ये है, उसकी डाउनवर्ड इमेज ये दिख रही है। एंड मीडियम जो ऊपर एयर की लेयर बनी है डेंसर मीडियम और नीचे बनी है लोअर रेयर मीडियम जो बन गया नेचुरली, बेटा वो फिक्स नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। वो क्या होता है, एयर हवा तो चलती रहती है, वो स्टिल नहीं रहता है, वो मोशन में रहता है। तो ये जो इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज जो बनती है, ये भी इस तरह से मूव करती रहती है, क्योंकि मीडियम इज नॉट स्टेशनरी, तो वो मीडियम चलता रहता है। तो इस पर्सन को ये फील होता है, इसकी वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड इमेज नीचे दिख रही है
और साथ ही साथ ये मोशन में वाइब्रेट कर रहा है। नाउ द फीलिंग इज क्रिएटेड कि शायद वहाँ पानी है, क्योंकि वाटर में जब आप कोई इमेज देखते हैं तो वो क्या रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, हिलती रहती है। द सेम इमेज इज गिवन इन दिस पार्ट ऑल्सो, इसमें भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। एंड मैं ज़रा अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लूँ, इट्स ओके वर्किंग। ऐसा कब करता है, जब स्पीड नहीं आ रही होती है। मैं इसको देखा, स्पीड इज़ नॉट वर्किंग वेल। And I want to show the one very practical example you have already seen in yes बड़ी मुश्किल से आए। Have you seen in the real practical life on road, है ना, कार से जा रहे हैं इन समर्स, आपको ये फील होता है ना आगे वाटर है, वाटर, ये देखो जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, जस्ट फील कार चला रहा है, ऐसा लगता है अरे आगे शायद पानी है। व्हेन यू रीच ऑन दिस साइड तो ये कुछ भी नहीं वहाँ पे, नथिंग। व्हाट इज दिस, ये ऐसा कब होता है, इन समर केसेस, समर में ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड द TIR फॉर्म्ड होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मिरेज। तो नाउ आई हैव डिस्कस द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्रिटिकल एंगल एंड द TIR। जैसे मैंने कहा था, कोई जल्दबाजी ऐसा सच नहीं है कि मैं भागना शुरू कर दूं, ठीक है। छोटी वीडियो बनेगी, आराम से देखिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, ठीक है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट वन आई ड्रॉप इज वर्किंग फॉर वेरी वेल। इट इज जस्ट लाइक ग्लिसरीन टाइप ऑफ दिस, द मेडिसिन इज जस्ट लाइक soft drop. It is a mixed of glycerin and some important medicine. ड्राइनेस ज़्यादा वीडियो वॉच करने से और ज़्यादा मोबाइल पर काम करने के रीज़न से जो आइज़ होती है ना, वो उसमें ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। तो वो ड्राइनेस क्रिएट ना हो तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ ड्रॉप्स। इट इज़ a soft drop, it is not a medicine, it is just like a glycerin to provide the liquidity of your eye, क्या बोलते हैं उसको आप, ह्यूमस सोल्यूशन, जो आपके अंदर आँखों का जो पानी होता है, ठीक है ना, उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है थोड़ा सा, और आपकी आईज़ की जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाती है। जब हम वीडियो देखते हैं ज़्यादा देर तक, मोबाइल या टीवी यूज़ करते हैं, सो तब ड्राइनेस की फीलिंग आती है। सो आई ऑलरेडी यूज्ड दिस मेडिसिन एंड दिस आई ड्रॉप, and you can also use this drop. Thank you, bye bye, take care.